हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक आइलैंड बायोजियोग्राफी। आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी से CSIR में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको भी मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में। सो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा और इसका नोट्स अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी जो है ये दो इकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। एक थे रॉबर्ट H मैकआर्थर और दूसरे थे एडवर्ड O विल्सन इन 1960s। हम सभी बातें अच्छे से पढ़ेंगे। सो यहाँ पर ये थ्योरी जो है इन्होंने दी थी और ये थ्योरी क्या कहता है कि आइलैंड बायोजियोग्राफी, आइलैंड में प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ स्पीशीज जो है प्रेजेंट होते हैं, कौन से फैक्टर्स की वजह से उनमें जो है चेंजेस दिखाई देता है, उनके साइज में चेंजेस दिखाई देता है। और यहाँ पर इसी थ्योरी को जो है आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी कहा जाता है। ठीक है। सो द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी रिलेट्स द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन एन आइलैंड टू द लैंड एरिया ऑफ द आइलैंड एंड द डिग्री ऑफ आइसोलेशन ऑफ द आइलैंड। सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज को जो आइलैंड में प्रेजेंट है उनको स्टडी किया जाता है, उस लैंड एरिया के मुताबिक जो है किस तरीके से उसमें स्पीशीज रहते हैं, उनका नंबर क्या है, और आइसोलेशन किस तरीके से होता है। मतलब क्या है कि वो स्पीशीज बाहर से कितने जो है आ रहे हैं उस लैंड में, उस आइलैंड में, या वहां से जो है कितने बाहर जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सो उस आइसोलेशन को भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है। द आइलैंड बायोजियोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलर बायोजियोग्राफी। इसको इंसुलर बायोजियोग्राफी भी कहा जाता है। आइलैंड बायोजियोग्राफी इज द जियोग्राफिकल एनालिसिस ऑफ बायोजियोग्राफी और बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑन आइलैंड। सो यहाँ पर बायोजियोग्राफी या बायोडाइवर्सिटी में, जो आइलैंड का बायोडाइवर्सिटी है या बायोजियोग्राफी है, उसमें किस तरीके से प्लांट्स एनिमल के स्पीशीज रहते हैं उसको ग्राफिकल एनालिसिस करवाया जाता है इस थ्योरी के मुताबिक। ठीक है। द थ्योरी स्टेट्स दैट द बायोजियोग्राफी इज इम्पेक्टेड बाय स्पीशीज इमिग्रेशन, एक्सटिंक्शन एंड एमिग्रेशन। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वर्ड ही इसमें जो है इस थ्योरी में पढ़ना पड़ता है और जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर ही जो है पूछा जाता है। सो इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। पहले जो है आप इमिग्रेशन, एक्सटिंक्शन, एमिग्रेशन क्या है ये जान लो। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको ये एमिग्रेशन, इमिग्रेशन के बारे में पढ़ना होता है। मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है 4 चीज़ों में डिपेंड करता है कि किस तरीके से बर्थ हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, कहाँ पर डेथ हो रहा है, कितने अमाउंट में, कितने नंबर्स में डेथ हो रहे हैं। इमिग्रेशन क्या है, वहाँ पर जो है कितने स्पीशीज बाहर जा रहे हैं, मतलब उस पॉपुलेशन से कितने बाहर निकल रहे हैं। इमिग्रेशन का मतलब है कि कितने दूसरे इलाके से जो है उस पॉपुलेशन में एंट्री करते हैं। सो वो सारी बातें जो है यहाँ पर बताई गई है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ में मैंने आपको बर्थ और डेथ के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है। वहाँ पर हम लोगों ने CSIR प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है जिसका नाम है नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आज के इस वीडियो में एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के बारे में बताने वाली हूँ। सो देखिए, ये पॉपुलेशन है। यहाँ पर पॉपुलेशन में बर्थ और इमिग्रेशन, ये दो ऐसे फैक्टर्स है जिनके हेल्प से पॉपुलेशन जो है गेन करता है, बढ़ता है। आप ही सोचो, पॉपुलेशन में बर्थ हो रहा है और या पॉपुलेशन में दूसरे इलाके से उस पॉपुलेशन में जो है स्पीशीज रहने आ रहे हैं, तो दोनों ही केस में एक पॉपुलेशन का जो इंडिविजुअल का नंबर है वो बढ़ेगा। वही पॉपुलेशन के केस में डेथ और एमिग्रेशन जो है नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं। मतलब पॉपुलेशन जो है वहां पर लॉस कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है उनके साइज में। इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल का डेथ हो रहा है या एमिग्रेशन दिखाई दे रहा है, मतलब उस पॉपुलेशन में उस इंडिविजुअल को वहां से बाहर निकल के जाना पड़ रहा है कहीं दूसरी जगह में, तो वो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन का जो है साइज या नंबर वहां पर कम हो रहा है उस केस में। सो डेथ और एमिग्रेशन दोनों ही प्रोसेस में पॉपुलेशन जो है लॉस कर जाता है, पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो जाता है। सो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। एमिग्रेशन का मतलब है कि वहां पर इंडिविजुअल, किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल का परमानेंट मूवमेंट, वो इंडिविजुअल जो है उस पॉपुलेशन को त्याग कर रहा है। ठीक है, अगर सिंपली मैं बोलूँ तो इंडिविजुअल जो है उस पॉपुलेशन को छोड़ के चला जाता है, किसी दूसरे पॉपुलेशन में जो है इलाके में जो है वो रहने लगता है। क्यों? यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं हो सकता है, फूड रिसोर्सेज का जो है यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम हो जाता है, या रहने के लिए जो है वो सारी चीजों में जो है दिक्कत आने लगती है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाता है और उस पॉपुलेशन को छोड़ के वो दूसरी जगह रहने चला जाता है। सो इस केस में
एमिग्रेशन का मतलब है कि परमानेंट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ द पॉपुलेशन और अ स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, एमिग्रेशन कैन लीड टू डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द एरिया वेयर इंडिविजुअल आर लिविंग। जैसे कि मैंने आपको समझाया था वही बातें कही गई है। फॉर एग्जाम्पल मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेशन। मोनार्क बटरफ्लाई जो है अडल्ट मोनार्क्स जो भी है एमिग्रेट करते हैं फ्रॉम देयर ब्रीडिंग ग्राउंड टू मोर टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट में वो जो है अपने माइग्रेशन को शो करते हैं फॉर द विंटर के लिए। दिस एमिग्रेशन कंट्रीब्यूट द पॉपुलेशन शिफ्ट एंड चेंजेस इन इकोसिस्टम। उसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन का जो नंबर है, उनके पॉपुलेशन का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उनके इकोसिस्टम में। सो ये सारी बातें कही गई है। दूसरा एग्जांपल जो है फिश माइग्रेशन है। फ्रेश वाटर माइग्रेटरी फिश लाइक रशियन स्टर्जन एंड मेकोंग जायंट कैटफिश मे एमिग्रेट फ्रॉम देयर होम रिवर ड्यू टू ऑब्स्टिकल्स लाइक डैम्स हो गया या एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज हो गया। इसकी वजह से जो है फ्रेश वाटर माइग्रेटरी फिश जैसे कि रशियन स्टर्जन और मेकोंग जायंट कैटफिश के जैसे फिश भी जो है एमिग्रेशन शो करते हैं। तो इमिग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इनटू अ न्यू ज्योग्राफिक एरिया इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट एरिया। सो यहाँ पर ये उल्टा होता है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन में जो है क्या होता है कि उस पॉपुलेशन में, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में दूसरे किसी जगह से इंडिविजुअल रहने आते हैं। सो जहाँ से वो रहने आ रहे हैं वो वहाँ पर भी कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा हुआ होगा कि वो वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। देन वो दूसरी जगह किसी न्यू जगह में जो है, किसी न्यू ज्योग्राफिक एरिया में जो है वो रहने आते हैं, जिससे वो न्यू ज्योग्राफिक एरिया में जो है पॉपुलेशन का साइज जो है इंक्रीज करता है। इमिग्रेशन कैन लीड टू इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है ग्रो करने लगता है, साइज जो है इंक्रीज हो जाता है दैट एरिया वेयर इंडिविजुअल आर अराइविंग, जहां पर इंडिविजुअल रहने आते हैं। इसका एग्जांपल आप बर्ड को देख सकते हो, बर्ड माइग्रेशन। बर्ड स्पीशीज माइग्रेट सीजनली। सीजनली बर्ड जो है, बर्ड का स्पीशीज माइग्रेट करता है फ्लाइंग फ्रॉम देयर ब्रीडिंग ग्राउंड टू विंटरिंग एरियाज, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। अ फ्लोक ऑफ बर्ड फ्लाइंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज फॉर दैट न्यू एरिया। वो जहां पर माइग्रेट करते हैं उस जगह में उनका साइज इंक्रीज होता है, उस पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है सैल्मन फिश माइग्रेट्स फ्रॉम रिवर टू द ओशन फॉर फूड। रिवर से ओशन तक वो जो है माइग्रेट करते हैं, किसके लिए? फूड के लिए। एंड देन रिटर्न टू द सेम रिवर वेयर दे बोर्न टू स्पॉन। जहां से उन लोगों ने माइग्रेट किया है अगेन वो वहीं पर जो है लौट के आ जाते हैं, जिससे ये रिटर्न प्रोसेस में जो है अगेन उस जगह में जहां से उन लोगों ने माइग्रेट किया था वहां पर पॉपुलेशन उनका जो है इंक्रीज होने लगता है। सो इस थ्योरी को जो है अब हम पढ़ते हैं अच्छे से, जो कि हम लोगों ने एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के बारे में जो है जान लिया है। तो ये थ्योरी बेस्ड है 3 फैक्टर्स में: इमिग्रेशन, एक्सटिंक्शन और एमिग्रेशन दैट इम्पैक्ट स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी ऑन एन आइलैंड। सो इमिग्रेशन, एक्सटिंक्शन और इमिग्रेशन के बारे में मैंने एक एक लाइन यहाँ पर लिख दिया है, जो कि मैंने आपको पूरा जो है डिटेल में समझाया है। एक्सटिंक्शन का मतलब है कि वो जो है मर जाते हैं, वहां से वो गायब हो जाते हैं उस पॉपुलेशन से। सो उसको एक्सटिंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर इस थ्योरी में मेन आपको याद रखनी होती है कुछ स्टेटमेंट्स जो इकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है व्हेन एन आइलैंड इज नियरली एम्प्टी। जब एक आइलैंड जो है ये नियरली खाली हो, ठीक है, तब एक्सटिंक्शन रेट जो है किसी भी इंडिविजुअल में वो कम होता है, नेसेसरी लो। आप ही सोचो कि वहां पर कम स्पीशीज है, नियरली एम्प्टी है वो आइलैंड और कम स्पीशीज है, तो वहां पर एक्सटिंक्शन रेट कम होगा। ठीक है, वही दूसरा स्टेटमेंट है एज मोर स्पीशीज इनहेबिट एन आइलैंड। अगर बहुत ज्यादा स्पीशीज किसी आइलैंड में प्रेजेंट है तो एक्सटिंक्शन रेट जो है वहां पर इंक्रीज होता है। बहुत सारे स्पीशीज जो है कंपटीशन करेंगे फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जगह के लिए, हैबिटेट के लिए, उसके केस में जो है एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा जो है दिखाई देता है। तीसरा स्टेटमेंट है एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन एन आइलैंड इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा हो जाए तो इमिग्रेशन में क्या इफेक्ट होगा? इमिग्रेशन कम होने लगता है। ये तीनों का मीनिंग अगर मैं सिंपली समझाऊं तो नियरली एम्प्टी आइलैंड में जो है एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज मरते हैं वो जो है कम दिखाई देगा, क्योंकि स्पीशीज बहुत कम होंगे उस आइलैंड में, तो वहां पर एक्सटिंक्शन भी कम हो जाएगा। नंबर 2 बोल रहा है कि अगर वहां पर उस आइलैंड में स्पीशीज का नंबर बढ़े तो एक्सटिंक्शन रेट भी बढ़ने लगेगा। ज्यादा स्पीशीज मीन्स ज्यादा एक्सटिंक्शन। वही अगर उस आइलैंड में बहुत सारे स्पीशीज होने लगते हैं देन इमिग्रेशन में क्या इफेक्ट होगा? इमिग्रेशन कम हो जाएगा। आप ही सोचो किसी भी आइलैंड में बहुत स्पीशीज है तो बाहर से स्पीशीज आके कहाँ रहेंगे? क्योंकि वही स्पीशीज जो
अभी प्रेजेंट है बहुत नंबर में, वही उस पूरे आइलैंड को जो है ऑक्युपाई कर लेंगे। तो बाहर से जो इमिग्रेशन के थ्रू इंडिविजुअल रहने आएंगे वो कहाँ पर रहेंगे, वो नहीं आ सकते हैं। सो इसीलिए इमिग्रेशन रेट जो है कम हो जाता है। सो यहाँ पर ग्राफिकल वे में आप समझो, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज है, यहाँ पर रेट ऑफ इमिग्रेशन या एक्सटेंशन या इमिग्रेशन आप बोलो वो है। सो एम्प्टी आइलैंड में एक्सटेंशन रेट कम है। यहाँ पर आप देखो ये नंबर ऑफ स्पीशीज है, यहाँ पर ये एक्सटेंशन का ग्राफ है पिंक कलर वाला, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पर इतना है, अगेन यहाँ पर है, अगेन इतना है, अगेन इतना है, अगेन इतना ज्यादा है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज पहले बहुत कम होंगे, बहुत कम नंबर ऑफ स्पीशीज मीन्स यहाँ तक बहुत कम है एक्सटेंशन रेट। ये बढ़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा एक्सटेंशन, अगेन ये और बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। एक टाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब नंबर ऑफ स्पीशीज़, तो एक्सटेंशन रेट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है ये एक्सटेंशन रेट इसके प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन रेट जो है शो होता है। वही इमिग्रेशन के केस में जब नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम होंगे तो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब है कि कोई नया स्पीशीज वो जगह में रहने आया है। कम नंबर ऑफ स्पीशीज किसी आइलैंड में होंगे तो वहां पर और भी बहुत जगह है कि दूसरे स्पीशीज भी आके रह सकते हैं, तो इमिग्रेशन ज्यादा दिखाई देगा। वही नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ते जाएंगे एक समय में तो इमिग्रेशन कम हो जाएगा, फिर बहुत बढ़ेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज तो इमिग्रेशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो आके कहाँ रहेंगे। वो नंबर ऑफ स्पीशीज जब बहुत बढ़ जाएंगे तो वो आइलैंड पूरा ऑक्युपाई हो चुका होगा, तो इमिग्रेशन वहां पर कम होता है। अब बात आती है इक्विलिब्रियम स्पीशीज। इक्विलिब्रियम स्पीशीज का मतलब है कि ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज है जहां पर इमिग्रेशन जो है, ये इमिग्रेशन एक्सटेंशन को बैलेंस करता है। इमिग्रेशन बैलेंसेस एक्सटेंशन एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये इमिग्रेशन और एक्सटेंशन दोनों एक पॉइंट में आके मिलते हैं और वो ये जो आप देख रहे हो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो इस कांस्टेंट जगह को, इस कांस्टेंट पॉइंट को जो है हम इक्विलिब्रियम स्पीशीज कहते हैं। अब यहाँ पर दो फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं जो इस एक्सटेंशन और इमिग्रेशन में इफेक्ट लाते हैं। किस तरीके से? पहला फीचर है साइज और दूसरा फीचर है डिस्टेंस। सो यहाँ पर साइज क्या है? नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन आइलैंड डिक्रीजेस एंड आइलैंड एरिया डिक्रीज। अगर साइज जो है आइलैंड का वो कम हो तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी कम होंगे। इस बात को मैंने पहले ही समझाया है कि अगर आइलैंड में साइज कम है तो कम ही स्पीशीज वहां पर रह पाएंगे। मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइलैंड के एरिया में। आइलैंड बड़ा होगा तो स्पीशीज भी बहुत होंगे, आइलैंड छोटा होगा तो स्पीशीज भी जो है कम होंगे। अब यहाँ पर डिस्टेंस का क्या रोल है? डिस्टेंस जो है आइलैंड में बहुत इफेक्ट लाता है कि जो आइलैंड है वो बहुत दूर प्रेजेंट है। मानिए कि इमिग्रेशन के थ्रू कोई इंडिविजुअल इस आइलैंड में रहना चाहता है और वो जो है ट्रेवल करके आना चाहता है इस आइलैंड में, तो वो जो है कम ट्रेवल करना चाहेगा। किसी भी आइलैंड में जो है अगर वो जाना चाहता है तो वो कम ट्रेवल करना चाहेगा, बहुत ज्यादा दूर आइलैंड में तो वो ट्रेवल नहीं करेगा। तो यहाँ पर आइलैंड का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो तो इमिग्रेशन जो है यहाँ पर कम होता है, स्पीशीज आना नहीं चाहेंगे। अगर आइलैंड का डिस्टेंस कम हो तो स्पीशीज जो है फास्ट इमिग्रेशन शो करेंगे, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इमिग्रेशन को शो करेंगे। मतलब आइलैंड का डिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इमिग्रेशन के प्रोसेस में। तो इस तरीके से इमिग्रेशन दोनों ही इस थ्योरी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप ग्राफ से समझो, यहाँ पर ये रेट ऑफ एक्सटेंशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज है। ये स्मॉल आइलैंड है, ये लार्ज आइलैंड है। स्मॉल आइलैंड में आप देखोगे इस तरीके से एक्सटेंशन रेट बहुत ज्यादा है। स्मॉल आइलैंड में एक्सटेंशन रेट जो है बहुत ज्यादा है, वही लार्ज आइलैंड में जो है एक्सटेंशन रेट कम है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मॉल आइलैंड में जो है बहुत स्मॉल रिसोर्सेज प्रेजेंट होगा, सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जिससे एक्सटेंशन रेट हाई होता है। वही लार्ज आइलैंड में एक्सटेंशन रेट कम होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत रिसोर्सेज है, इनफ फूड इनफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है, तो कंपटीशन कम होगा जिससे एक्सटेंशन जो है कम होगा। मतलब एक्सटेंशन रेट जो है स्मॉल आइलैंड में बहुत ज़्यादा होता है और लार्ज आइलैंड में जो है बहुत कम होता है। अब यहाँ पर इमिग्रेशन के बारे में भी समझिए ग्राफ से। रेट ऑफ इमिग्रेशन यहाँ पर दिया है, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। आप सोचो नियर आइलैंड में आप देखोगे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है यहाँ तक, वही फार आइलैंड में बहुत दूर प्रेजेंट होगा जो आइलैंड, उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज जो है यहाँ तक है। मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज फार आइलैंड में कम होता है और नियर आइलैंड में बहुत ज्यादा होता है। स्मॉल आइलैंड हैव हायर एक्सटेंशन रेट as they generally contain fewer resources and diverse habitat for colonizing species. Larger island reduces the probability of extinction as they contain larger habitat areas and more resource for colonizing species. मतलब क्या है कि lower rate of extinction of larger island result in a higher equilibrium number
ऑफ स्पीशीज एज कंपेयर टू स्मॉलर आइलैंड। तो यहाँ पर कहा गया है कि लोअर रेट जो एक्सटेंशन का होता है लार्जर आइलैंड में, उसकी वजह से हायर इक्विलिब्रियम नंबर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, हायर इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज दिखाई देंगे एज कंपेयर टू स्मॉलर आइलैंड। वही ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द आइलैंड, लेस द लाइक्लीहुड दैट मेनी इमिग्रेंट्स विल सक्सेसफुली कंप्लीट द जर्नी। द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एन आइलैंड रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज। सो वहाँ पर जब ग्रेटर डिस्टेंस हो उस आइलैंड में, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नंबर बहुत कम जाता है। आपको मैंने रीजन बताया है, सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ग्राफिकल वे में भी मैंने आपको समझाया है और स्टेटमेंट के ऊपर भी मैंने आपको जो है समझाया है। तो हम जो है CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, जून 2011 से आया हुआ क्वेश्चन है सेक्शन सी का। द ग्राफ बिलो शोज द रिलेशनशिप ऑफ पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर। पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर है, फेकंडिटी बी है, फर्स्ट रिप्रोडक्शन अल्फा है in an animal species. What is most important conclusion to be drawn from the graph? यहाँ पर आपको R का मतलब पर कैपिटा ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है दे दिया गया है, अल्फा का मतलब है फर्स्ट रिप्रोडक्शन एज, और जो है ये फेकंडिटी का मतलब B दिया हुआ है। तो हम ग्राफ को अगर देखें तो B 5 है, फेकंडिटी 5 है, तब भी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रहा है। देखिए आप इस तरीके से, अगर फेकंडिटी 10 है तभी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है, फेकंडिटी B 20 में भी पॉपुलेशन का ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है। सो रिगार्डलेस फेकंडिटी, यहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पर? लेटर स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट रिप्रोडक्शन के केस में, 16 के केस में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ डिक्रीज होता चला जा रहा है। सो इस केस में नंबर 1 ऑप्शन बोल रहा है द लेटर द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन द लोअर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो है कम दिखाई दे रहा है। सो ऐसा नहीं है, सभी के केस में कम है। दूसरा, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीजेस एज फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज पोस्टपोन टू अ लेटर स्टेज रिगार्डलेस ऑफ द फेकंडिटी। हाँ, ये हो सकता है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है लेटर स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन में, इस तरीके से रिगार्डलेस ऑफ द फेकंडिटी। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जून 2011 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर शोज मैकआर्थर एंड विल्सन्स इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ बायोटा ऑन अ सिंगल आइलैंड। इन दिस फिगर टर्म A B C D इन ऑर्डर आर। सो यहाँ पर आपको बस बताना है इसका मतलब क्या है। मैंने आपको डायग्राम में ही समझाया है। ए का मतलब क्या है? इमिग्रेशन, बी का मतलब एक्सटिंक्शन, और ये सी का मतलब इक्विलिब्रियम, डी का मतलब यहाँ पर साइज ऑफ स्पीशीज पूल हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पर ए तो पक्का इमिग्रेशन होगा। यहाँ पर ए में इमिग्रेशन नहीं है, ये कट कर देते हैं। बी में है तो ये अभी देखते हैं। 3 में भी नहीं है तो 3 भी कट कर सकते हैं। 2 और 4 में फर्स्ट में इमिग्रेशन है, मतलब ए इमिग्रेशन है, बी एक्सटेंशन है, बी यहाँ पर भी एक्सटेंशन है, यहाँ पर भी एक्सटेंशन है, ठीक है। नंबर सी इक्विलिब्रियम होगा इस तरीके से। नंबर 2 में इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज, हाँ ये सही है। नंबर 4 में दिया है साइज ऑफ स्पीशीज फुल, नहीं ये नहीं होगा। नंबर 2 जो है करेक्ट होगा कि ए इमिग्रेशन है, बी एक्सटेंशन है, नंबर सी इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज है, और डी जो है साइज ऑफ स्पीशीज पूल है। ये आपको मैं जब पढ़ाऊंगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ का टाइप्स है, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दैट्स वाई मैं इसको समझा देती हूँ। 2016 दिसंबर सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है अ प्लॉट ऑफ dn/dt एज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इल्स। dn/dt का मतलब क्या है कि समय के साथ साथ पॉपुलेशन का ग्रोथ किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। सो इसका ग्राफ जो है बेल शेप्ड का होता है। मैं डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर बेल शेप्ड कर्व होगा। नेक्स्ट, जून 2015 सेक्शन बी का क्वेश्चन है द डायनेमिक्स ऑफ एनी सब पॉपुलेशन विद इन अ मेटा पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम डेट ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन इज देयर। मेटा पॉपुलेशन मतलब क्या? पॉपुलेशन, बहुत बड़ा पॉपुलेशन, ठीक है। उसमें एक सब पॉपुलेशन है, किसी छोटे पॉपुलेशन को बताया गया है कि उस सब पॉपुलेशन को अगर हम देखें नॉर्मल पॉपुलेशन से तो क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर सब पॉपुलेशन में जो है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का रेट सिग्निफिकेंटली हायर होता है देन नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन में आप इतना इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का रेट नहीं देखोगे जितना सब पॉपुलेशन में देखोगे, क्योंकि सब पॉपुलेशन में रिसोर्सेज का फ्लक्चुएशन होता है, जिस कारण पॉपुलेशन में जो है एमिग्रेशन शो होता है या इमिग्रेशन शो होता है। जून 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेडिक्शन अराइजिंग आउट ऑफ विल्सन मैकआर्थर्स थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। तो मैकआर्थर और जो है विल्सन के द्वारा क्या थ्योरी में बताया गया है, थ्योरी में क्या बताया गया है। पहला, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन एन आइलैंड शुड इंक्रीज विथ इट साइज एंड एरिया। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि साइज एरिया बहुत मायने रखता है आइलैंड में स्पीशीज के इंक्रीज में और डिक्रीज में, तो ये तो होगा करेक्ट। हम लोगों को नोट पूछा है, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। नंबर 2, द नंबर ऑफ स्पीशीज शुड
डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, हाँ ये तो सही है, ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द सोर्स पूल, डिस्टेंस भी मायने रखता है तो ये भी सही है। नंबर 3, द टर्न ओवर ऑफ स्पीशीज शुड बी कॉमन एंड फ्रीक्वेंट, टर्न ओवर की बात नहीं कही गई है। फिर भी 4 नंबर देखते हैं, स्पीशीज रिचनेस ऑन एन आइलैंड शुड बी रिलेटेड टू इट्स एवरेज डिस्टेंस टू द नेबरिंग आइलैंड, हाँ डिस्टेंस जो है एवरेज होना चाहिए, तो ये यहाँ पर ये करेक्ट है, डिस्टेंस की बात कही गई है। टर्न ओवर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है इस थ्योरी में, तो ये जो है इनकरेक्ट है। हम लोगों का सही आंसर भी जो है यही होगा, नंबर 3। जून 2018 का क्वेश्चन है, द अबोव ग्राफ इलस्ट्रेट्स 2 लाइन्स दैट रिप्रेजेंट द इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन रेट्स फॉर एन आइलैंड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड। जो सॉलिड लाइन देख रहे हो ऑरेंज कलर का, ये क्या है, इमिग्रेशन एंड ओके डिस्टेंस है, ओके डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड है, एंड इट्स साइज डॉटेड लाइन है, साइज जो है ये डॉटेड लाइन में बताया गया है, मेनलैंड जो है ये यहाँ पर सॉलिड लाइन में बताया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर करेक्ट कौन सा है आपसे पूछा है, तो यहाँ पर नंबर 1, इट इज़ क्लोज टू द मेनलैंड एंड इज़ वेरी स्मॉल, ओके। तो आप देखो ये एक्सटेंशन का रेट है ये वाला यहाँ से, और ये इमिग्रेशन का रेट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर मैं इक्वल करके देखूँ तो यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ ख़त्म होता है, बट यहाँ पर इमिग्रेशन नहीं ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ऊपर जाके कहीं ख़त्म हो रहा है, मतलब इमिग्रेशन का रेट यहाँ पर ज़्यादा है। और इमिग्रेशन का रेट कब ज़्यादा होता है, जब आइलैंड क्या हो, दूर हो या पास हो, आइलैंड को पास होना पड़ता है, उनका डिस्टेंस जो है नियर होना पड़ता है। तो यहाँ पर इट इज़ क्लोज, इट इज़ फार, फार तो नहीं होगा, नंबर 2 नहीं होगा, इट इज़ क्लोज, हाँ 3 नंबर भी देखेंगे, और ये फार तो नहीं होगा, नंबर 4 भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कहा है वेरी लार्ज, और नंबर 1 है वेरी स्मॉल। अच्छा साइज क्या होगा, तो यहाँ पर इमिग्रेशन का रेट जो कि ज़्यादा है, पहले से ही मौजूद है स्पीशीज़, मतलब क्या है कि वो जो आइलैंड है उसका जो साइज़ है वो बड़ा होगा। इमिग्रेशन का अभी देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन से ज़्यादा इमिग्रेशन है, यहाँ पर कहीं है, तो यहाँ पर इमिग्रेशन हो रहा है का मतलब क्या है कि उस आइलैंड का जो साइज़ है वो बड़ा है, तभी इमिग्रेट हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत स्पीशीज़ जो है इमिग्रेट हो सकते हैं, मतलब है कि साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पर नंबर 3 ऑप्शन वेरी लार्ज, हाँ ये होगा, करेक्ट होगा कि इट इज़ क्लोज टू द मेनलैंड, ये क्लोज है क्यों है मैंने बताया है, और लार्ज है, ठीक है। तो नंबर 3 ऑप्शन इज करेक्ट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 2022 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है, जून या दिसंबर का है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। कहा है अ रिसर्चर वर्किंग ऑन आइलैंड बायोजियोग्राफी मैप्ड हाउ आइसोलेशन कंट्रोल्ड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब आई, एंड एरिया कंट्रोल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है ई, विल एक्ट ऑन नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द आइलैंड, ही फॉरगॉट टू लेवल द साइज ऑफ द आइलैंड स्मॉल और लार्ज, कि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, वो भूल गए हैं कि आइलैंड स्मॉल था या लार्ज था, आपको बताना है। एंड द लोकेशन ऑफ द आइलैंड, कि वो डिस्टेंस या लोकेशन जो है नियर है या फार है, तो आपको ग्राफ देख के जो है ये बताना है। तो यहाँ पर आप ग्राफ देखो, ए बी जो है ये इमिग्रेशन यहाँ पर बता रहा है, और ये दोनों जो है एक्सटिंक्शन जो है यहाँ पर बता रहा है। यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैकआर्थर्स एंड विल्सन्स इक्विलिब्रियम थ्योरी सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई। तो आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था ये वाला, जो आपको याद होगा, यहाँ पर स्मॉल आइलैंड में एक्सटिंक्शन होता है, ज़्यादा दिखाई देता है, और लार्ज आइलैंड में कम दिखाई देता है। वही डिस्टेंस की बात करें तो इस तरीके से फार आइलैंड में इमिग्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है, और नियर आइलैंड में जो पास प्रेजेंट होता है वो आइलैंड में जो है इमिग्रेशन ज़्यादा होता है। सो नंबर आई का मतलब है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन कब ज़्यादा होगा, जब जो आइलैंड है वो नज़दीक प्रेजेंट हो, नियर में। तो ए में देखिए इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर कहीं, तो ए जो है ये क्या होगा कि नियर होगा, ए जो है नियर होगा, तो ए नियर यहाँ पर दिया है, ओके। नियर वाला जो है ये ए, देखिए ऑप्शन 3 में ही सिर्फ दिया हुआ है, ए का जो है नियर है, तो वैसे भी हम ये करेक्ट है बोल सकते हैं, बट मैं सबको आप अच्छे से समझा देती हूँ। बी जो है ये देखिए यहाँ पर इमिग्रेशन का रेट जो है कम है, का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है इसका इस आइलैंड का वो दूर है, मतलब बी का फार होगा, हाँ सही है, बी का फार है। इस तरीके से एक्सटेंशन में अगर देखें तो ई इस तरीके से बहुत ज़्यादा जिसमें है, उसका मतलब क्या है कि ये बहुत छोटा है साइज़ में, ये आइलैंड जो है बहुत छोटा है क्योंकि एक्सटेंशन वहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सी जो है ये स्मॉल होगा, और यहाँ पर कम है का मतलब है कि आइलैंड जो है बड़ा होगा, तो आइलैंड जो है लार्ज साइज का है, तो नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट है। सो आज की इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो सिंपली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आज का ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बने रहिए इसी तरीके के वीडियो के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।